I will be able to complete this questionnaire in a meaningful way. एक एक्सक्यूज मी सर, एक जी क्वेश्चन है। आपने सर सेल्स की बात की है बुरजान की। सो हम्म, सर मसला ये है कि आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन या एग्जैक्ट फिगर तो बिजनेस में कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। तो क्वेश्चन यार ठीक है कि क्वालिटेटिव हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, तो एग्जैक्ट मिसिंग इंफॉर्मेशन या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, सर ये दो अलग चीजें हैं। तो हमें मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन भी मिल सकती है, और एज फार एज ये जो सेल्स आर कंसर्न, तो कोई भी हमें एग्जैक्टली अपनी जो प्रॉफिट है या मतलब टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको हमें प्रॉपर नहीं देते, तो ऐसी सूरत में हमें किस तरह टैकल करना चाहिए? देखिए क्योंकि देखिए हमारे मैंने पास मैंने अभी मैं डॉक्यूमेंटेड डेटा जो है हमारे पाकिस्तान में सर वो प्रॉपर है ही नहीं। इवन के आपका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में भी हम जाते हैं तो हम डाटा कलेक्शन की तो हमें बड़ा इश्यूज है। देखिए मिस फहद, मैंने अभी बात की एनुअल रिपोर्ट में जो है ना, एनुअल रिपोर्ट इज द ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट जहाँ पे इस किस्म की इंफॉर्मेशन आती है आपको प्राइमरी फर्म्स की गिवन। वो क्यों देते हैं? नंबर वन, ऑडिट पर्पस की वजह से भी वहां पे वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वही रिपोर्ट आगे जाती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी जाती है वही रिपोर्ट आगे जो है। क्योंकि अगर लड़ से बहुत जानने जाके कल को कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी है किसी दूसरी कंट्री में, तो that other CEO might not be interested in listening to CEO Bojan के वो बताएगा अच्छा इतनी सेल्स की इतनी। what he will be looking into is the annual report. So annual report is the authentic one. अच्छा, अब वहां पे बात ये आ जाती मैंने मैं कहता हूँ लेट्स से मेरे पास एक इंडिकेटर ये आ जाता है कि मैं प्रॉफिटेबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ सेल्स में लेके आता हूँ कि अच्छा लेट्स से प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। अब ये मैंने निकालना है, तो अच्छा टोटल रेवेन्यू का भी मेरे पास उनका रेवेन्यू आ गया कि वहां पे जो जो भी रिपोर्ट है, मैं इससे अभी मुझे कोई गर्ज नहीं कि बोरजान ने सही फिगर्स दिए हैं गलत फिगर्स दिए हैं, वो बाद में फिर पता चल भी जाता है। लेकिन उनके जो इंडिकेटर्स हैं उनके देखते हुए मेरे पास एक रेवेन्यू आ गया कि ये रेवेन्यू है, और उनके जो कॉस्ट इंडिकेटर्स हैं या कॉस्ट वेरिएबल्स हैं उनके बेस पे मैं कहूँ कि ये कॉस्ट है। तो जब मेरे पास प्रॉफिट आ गया उनका कि ये ये इंफॉर्मेशन है मेरे पास, ये आ गई अब, तो देन आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। सिमिलरली जो अगला सवाल है जो प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, मैं सिंपल ये चीज क्यों नहीं देखता कि लट से 2024 में बोचा ने कोई 1 लाख जूता बनाया है, तो अगले साल में उन्होंने 2 लाख जूता बनाए या 1,50,000 बनाए, तो कितना इम्प्रूव? अगर उसने 1,50,000 बनाया तो व्हाट इज द डिफरेंस? 50,000 न्यू शूज आर मोर प्रोड्यूस्ड बाय बोरजान इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। अब वो 50 जो है थाउजेंड जो एक्स्ट्रा है, व्हाट इज द परसेंटेज? तो उस परसेंटेज की बेस पे आई बी एबल टू गिव द जजमेंटल कॉल कि कहाँ पे वो लाई करता है। सो दिस इज हाउ वी कीप ऑन रोलिंग ओवर एंड ओवर अगेन इस पूरे सर्वे। लेकिन इसमें एक और चीज भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आपने को ये सर्वे अफगानिस्तान में करना पड़ जाए तो फिर कैसे होगा? या आपको किसी और कंट्री में ये सर्वे करना पड़ जाए तो what will be the scenario or what will be the situation? In that particular case, you need to rely and you need to trust your enumerator, and you need to trust all the information that is available to you.
तो ये तो हो गई, ये दो एग्जाम्पलीफाइड क्वेश्चन आ गए। सर एक मिनट दीजिएगा, आई गेस देयर समथिंग इमरजेंसी गोइंग ऑन, तो एक मिनट दें, हम 5 मिनट ब्रेक कर लेते हैं। अच्छा, अब हमने, अब अगला सेशन 8 बजे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा कि एक्चुअली आज थोड़ा ट्रैवल किया तो मुझे इतना टाइम भी नहीं मिल पाया थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, तो इट्स अ ब्रेक टिल 8 p.m. थैंक यू। वी विल बी जस्ट वाइंडिंग इट अप इन 20 मिनट्स, एंड उसके बाद 15 से 20 मिनट जो है, दैट वुड बी अ Q&A। सो अब जब क्वेश्चन है आपके पास आ गया, देन हु आर वी गोइंग टू सर्वे, ये कैसे डिटरमिन होगा? ये डिटरमिन होगा कि ये आपको सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए कि वेदर यू आर गोइंग आफ्टर द हाउस होल्ड, यू आर गोइंग आफ्टर द business, or you are going after farmers, whatsoever might be the community you are looking after. तो दैट विल डिफाइन कि आपके पास एक पॉपुलेशन आ गई कि अच्छा मैंने 5 एकड़, जैसे कि मैं कहूँ 5 एकड़ से कम वाले फार्मर, 5 एकड़ वाले फार्मर्स को, anyone in the vicinity of Miyawari with 5 एकड़ जमीन will be my population. अब उसमें से करना कितना है, that will be my sampling. और ये कुछ डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वी कीप ऑन एक्सरसाइजिंग एज पर द नीड, बट ये है कि नॉर्मली जो प्रैक्टिस की जाती है वो की जाती है कि मैं एक चीज यहाँ भी एक क्लियर कर दूं, वी डोंट गो फॉर प्योर रैंडम और रैंडम सैम्पलिंग। हमारी कोई भी सैम्पलिंग रैंडमली नहीं होती। जब हम रैंडम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम स्टैटिस्टिकल टूल्स या स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के थ्रू हम नंबर्स को अप डाउन करते रहते हैं, तो वी कीप ऑन सेइंग अच्छा इस बेस पे हमने रैंडम ली है, तो दैट इज जस्ट बीटिंग अ हैमर अगेंस्ट अ ड्रम टू क्रिएट नॉइस। इससे ज्यादा इसमें कोई हकीकत नहीं होती। वी इन रियल ट्रू सेंस वी आर नॉट डूइंग एनी रैंडम सैम्पलिंग इन एनी प्रोजेक्ट और एनी रिसर्च। हमारी जो मेनली जो होती है वो होती है या तो प्रोपोर्शनेट होती है, जो यहाँ पे मैंने शायद में मिस भी किया हुआ है, बट ये कि वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, या वो पर्पसिव होती है, या कन्वीनियंट होती है, या स्नो बॉलिंग हम लोग करते रहते हैं। प्रोपोर्शनेट हम को मैं इस तरीके से, फॉर एग्जांपल कि अगर मियाँ वाली में मैंने 5 एकड़ के फार्मर्स की बात की, दैट इज माय पॉपुलेशन, तो टोटल लेट्स से कि 1 लाख की पॉपुलेशन है, एंड आई डिवाइड मियाँ वाली इनटू 4 or 5 विलेजेस, और उन 4 or 5 विलेजेस की मेरे पास आ गई कि हर विलेज में इतने इतने फार्मर्स हैं। Now, based on that percentage given, or based on the numbers given, I decide कि मैंने मैक्सिमम पॉपुलेशन वाले विलेज में से कितने उठाने हैं उस परसेंटेज को के मुताबिक, और मिनिमम वाले से। So this is what we call the proportionate sampling. Purposive is, is when we have our research goal to focus on specific characteristics। कन्वीनियंट में हम कॉस्ट पर्पसिव और कन्वीनियंट में हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस को भी ज्यादातर देखते हैं। जबकि जो स्नो बॉलिंग टेक्निक है, स्नो बॉलिंग ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कहूँ मेरी स्ट्रीट में आप में से कोई भी आएगा और सर्वे करने के लिए वो शुरू होगा,
तो मैं अगर उसको रिस्पॉन्स नहीं जाए तो ही विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट हाउस, ही विल मूव ऑन टू नेक्स्ट हाउस, सो he will keep on rolling from one point or one house to another or one place to another or one industry to another. So this is how we define this snowballing technique. Normally जब हम कहते हैं कि हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बेस के ऊपर करना है तो वो आ जाता है कि अगर 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दें तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमने 385 के सैंपल तो लेने ही लें, बट इट डिपेंड्स के एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द स्टडी के हमने कितना कितना करना है, और एज पर द ऑब्जेक्टिव्स एंड हाउ मच वी आर गोइंग टू कवर इसमें। क्योंकि ये ये जो नंबर है इसको हम ये तो लिख देते हैं, लेकिन बाज़ का डिमांड आ जाती है डोनर्स की तरफ से, या बाज़ का डिमांड आ जाती है नीड, अगर क्लाइंट्स की तरफ से डिमांड आ जाती है रिसर्च और सुपरवाइजर्स की तरफ से, तो उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, फिर हम अपने नंबर्स को मोल्ड करते हैं। क्योंकि इसमें एक, जैसे मैं अगर पीपीएफ की बात करूँ, पीपीएफ को मैं ये नंबर दूंगा तो वो कहेंगे अच्छा ठीक है, इसमें हमारे हमारी एक और कंडीशन है कि 40% शुड बी फीमेल एंड 60% शुड बी मेल, और 30%, तो ये कंडीशंस की के बेस के ऊपर फिर हम फिर नंबर्स को वेरी करते रहते हैं। Now this is how you are going to do the survey. ये हम ऑलरेडी क्वेश्चनर में हमने ये चीज सारी डिस्कस कर भी दी है, जो क्वेश्चनर की एग्जांपल्स थी, और ये क्वेश्चनर भी हमने कर लिया है। अच्छा, वे ऑफ सर्वेस के ऊपर मैं बात करूंगा, एंड उसके बाद आई वाइंड अप, और उसके साथ ही मैं ये भी बता दूंगा कि हाउ वी विल बी प्रोसीडिंग द प्रैक्टिकल सेशंस टुमारो, बिकॉज़ टुमारो वी वोंट बी डिस्कसिंग एनी थ्योरी। तो हमारे पास सर्वे करने के डिफरेंट अप्रोच हैं। या तो ये कि वी आर गोइंग टू डू फेस टू फेस सर्विस, या वी आर गोइंग टू गो ऑनलाइन, और वी आर गोइंग टू डू टेलीफोनिक सर्विस। अच्छा, सबसे पहला जो जो भी सर्वे आप करते हैं तो फर्स्ट जो एक चीज मेजर की जाती है कि रिजेक्शन रेट हमारे पास कितना आ सकता है, तो कांस्टेंट फॉर्म एक होता है, तो वो कांस्टेंट फॉर्म बना के रखेंगे जिसमें आपने ऑब्जेक्टिव्स भी बता दिए, सारा कुछ बता दिया, एंड देन if person is not agreeing, not agreed, put that constant form to one side and focus on the next, तो इस तरह से ऑनलाइन में और फोनिक में आपके पास रिस्पॉन्स रेट कम होता है, हमेशा ये याद रखिएगा। क्योंकि ऑनलाइन में ये है कि आपने टारगेट सैंपल निकाल लिया, आपने सारे रिस्पॉन्डेंट्स निकाल दिए, यू जस्ट ड्राफ्ट एन ईमेल और ड्राफ्ट और अप्रोच थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप वहां पे अपने अपने रिसर्च को मार्केट कर रहे हैं, यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड यू आर गोइंग टू पिच इट टू समवन के वो इसको फिल कर। जबकि फेस टू फेस में ये होता है कि इट इज बेटर दैट अप्रोच के, उसमें ये होता है कि यू कीप ऑन गेटिंग द गुड रिस्पॉन्सेस, और उसमें ये होता है ट्रस्ट बिल्डिंग। फेस टू फेस में हमारे पास ट्रस्ट बिल्डिंग भी होती है और हमारे पास एंगेजमेंट्स भी आ जाती है। ये तो मॉनिटरिंग के कोई प्रैक्टिसेस हैं। ऑलराइट, आज आज कुछ क्वेश्चंस आए थे कि व्हाट विल बी वी विल बी फॉलोइंग। तो प्राइमरीली मैं बता देता हूँ कि टूल्स के हवाले से वी विल बी फॉलोइंग, वी कैन स्टाटा एंड SPSS
वो उसमें मैं थोड़ा सा हैंड्स ऑन, मैं आपको एग्जांपल्स स्टार्टा की तो मैं एग्जांपल्स कोट कर दूंगा, बट ये है कि उसमें क्वेश्चन एंटर कैसे होता है, बट ये कि जो रिग्रेशन एनालिसिस की जहां तक बात आती है, तो आई यूजुअली प्रेफर स्टार्टा और एसपीएसएस। क्रॉस टैबुलेशन के लिए एसपीएसएस में हम बात करेंगे, लेकिन जो रिग्रेशन एनालिसिस है तो उसके लिए शायद हमें थोड़ा सा एक्सेल का टच ही देना। क्यों? अब मैं अगर कहूँ कि जो क्वेश्चन जो दो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, उस क्वेश्चन से मैंने अपनी वेरिएबल कंस्ट्रक्शन भी की है, एंड हाउ आई एम कंस्ट्रक्टिंग माय वेरिएबल्स, वो पूरा मतलब पूरी एक शीट बना के मैंने अपना डेटा कलेक्ट कर डेटा को असेंबल कर दिया, मैंने अपने अपने वेरिएबल्स कंस्ट्रक्ट कर लिए, मैंने अपने नंबर्स को डिफाइन कर दिया। देन उस एक्सेल शीट से वो जो फाइनल जो डेटा की जो फॉर्म आएगी, मैं उसको लेके जा रहा हूँ स्टाटा में, एंड देन आई विल बी डूइंग द रिग्रेशन एनालिसिस। सो दिस इज हाउ वी विल बी pursuing the practical sessions tomorrow। हम थोड़ी सी कोडिंग करेंगे कि पहले की क्वेश्चनियर को का डेटा एंटर क्वेश्चनियर एंटर कैसे होता है डेटा के डेटा बेस में, फिर हम थोड़ी सी एंट्रीज करेंगे, एंड देन वी विल बी डूइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एनालिसिस विद एग्जांपल्स आगे, उससे क्लैरिटी भी आ जाएगी हमारे पास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, Sir, I have a question. ठीक। सर, अगर हम कन्वीनियंट या परपसिव सैम्पलिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास बाइसनेस नहीं आएगी फिर? देखें बाइस रिजल्ट्स नहीं आएंगे? ये आते भी नहीं और ये नहीं भी आते, नहीं आते मैं कहूँगा कि नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम जब सैम्पलिंग करते हैं वो एज पर देन हम जो है हमारी एज पर देन, ये फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक ऐसा ऐसी एक्सरसाइज है या ऐसा जो भी काम है या ऐसी कोई भी पॉपुलेशन है जिसमें जो है हमारे पास रिस्पॉन्सेस ही कम है या रिस्पॉन्डेंट्स ही कम है, तो जब हमारे पास स्पेस ही नहीं है कि हम औरों के पास जा सके, वी गो फॉर द प्रोपोर्शनेट और वी गो फॉर द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और वी गो फॉर द रैंडम सैम्पलिंग, तो जब हमारे पास स्पेस ही नहीं बची तो कन्वीनियंट और पर्पसिव करना इट्स नॉट अ बैड थिंग। ओके सर, थैंक यू। और सर, एक और क्वेश्चन था हाइपोथेसिस के बारे में कि अगर कि हाइपोथेसिस, पहले तो ये जरा मुझे क्लियर कर दें कि हाइपोथेसिस किसी भी रिसर्च में डेवलप करना मस्ट है, मतलब वो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका कि नहीं? अगर हम जस्ट क्वेश्चनियर्स को भी उससे भी हम एनालिसिस कर सकते हैं? देखें हाइपोथेसिस इज द कोर। आपने आपने करना क्या है एक्चुअली, दैट डिफाइंस रिसर्च कोर इन अ सेंस। अगर आपने रिग्रेशन एनालिसिस भी करनी है तो देन फॉर दैट यू आर टेस्टिंग कि अच्छा वेरिएबल वाई और एक्स के दरमियान क्या रिलेशन है, और वेरिएबल वाई इज हैविंग सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन एक्स और एक्स और द वाइस वर्सा, तो उस केस में फिर तो आपको हाइपोथेसिस टेस्टिंग करना लाजमी है। बट अगर आप सिर्फ क्रॉस टैबुलेशन कर रही हैं या डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस कर रही हैं, तो उसमें आपको फिर हाइपोथेसिस के लिए फिर आपको उसमें जो सबसे और जो रिसर्च की जो सबसे मेन जो बेसिक चीज है कि आपको रिसर्च प्रॉब्लम, रिसर्च ऑब्जेक्टिव ये अगर क्लियर है और रिसर्च क्वेश्चन क्लियर है, तो डिस्क्रिप्टिव में यहाँ तक ही आ जाता है। लेकिन ये कि अगर आप थोड़ा सा और क्वांटिफिकेशन की तरफ जाना और एनालिसिस को फर्दर डीप डिग डाउन करना चाह रहे हैं, तो देन यू विल बी गोइंग टुवर्ड्स हाइपोथेसिस। और सर, एक और क्वेश्चन है कि अगर हम प्राइमरी डेटा है हमारे पास और इन केस अगर उसमें बाइसनेस आ गई तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे? दोबारा बोलें।
यानी दोबारा। हमारे पास प्राइमरी डेटा है, हम्म। तो अगर हमारे पास उस डेटा में यानी लोग हमें समटाइम्स सही इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो अगर उसमें वो बाइसनेस आ गई तो क्या हम उसको रिमूव कर सकते हैं? देखिए, कोई आपको लेट से ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। मैंने एक एग्जांपल दी कि सरगोदा वाली मैंने एक एग्जांपल दी कि 5,000 में से 1,000 ने इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब मैं करूंगा क्या कि एज अ सुपरवाइजर और एज अ एन्यूमरेटर आई शुड बी द वन लुकिंग इनटू कि मैंने स्पॉट चेक्स भी रखने हैं कि या ये कि लेट से मैं अगर, अच्छा मैं आपको चले, वेयर यू बिलोंग फ्रॉम, आप कहाँ से बिलोंग करते सर, मैं नौशहरा से, हैं? पिशावर केपी के। ओके, नौशहरा से आप बिलोंग करते हैं। नौशहरा के एक गांव में आपके गांव में सर्वे हुआ और 100 लोगों में से 10 ने रिस्पॉन्स नहीं दिया। और उन 10 का रिस्पॉन्स आप कैसे फिल करेंगे? वो बाकी जो 90 ने जो जो रिस्पॉन्स दिया है वो सेम क्वेश्चन के अगेंस्ट, यू विल बी लुकिंग इनटू दैट सेम क्वेश्चन, क्योंकि वो उसी एक विलेज, वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखिएगा, अच्छा अक्रॉस द बोर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सेम आ जाते हैं देन आप उसी उन्हीं के रिस्पॉन्सेज से मिलता जुलता रिस्पॉन्स आप उधर डाल देते हैं, तो दैट इट्स नॉट अ बाइस। तो उस तरीके से फिर आप मिसिंग वेरिएबल्स और मिसिंग ऑब्जर्वेशन कवर कर जाते हैं। अच्छा, शिराज का क्वेश्चन है, आई बिलीव इन रिसर्च वी नीड टू जस्टिफाई एवरीथिंग इवन द प्रिपरेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आल्सो रन टेस्ट फॉर इट्स वैलिडेशन। यस वी डू रन वैलिडेशन, हम करते हैं, डेटा को वैलिडेट करते हैं, उसमें फिर डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो एज पर द नीड फिर अडॉप्ट की जाती हैं। I didn't understand your second part. Is it really necessary to adopt or adapt any questionnaire? What do you mean by adapt और and adopt? आप इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं? If Shiraz is online, then Shiraz can further explain this question himself. अगर शिराज, जहां तक मैं, आप अगर नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे या जो भी है, तो जहां तक ये है कि अगर प्राइमरी है तो क्वेश्चन यार आपने बनाया है, तो क्वेश्चन के बेस पे तो आपने आपने क्वेश्चन डेटा लेना ही है। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो देन यू कैन गो डीप इनटू दैट वे। इसका आंसर मैं कल शिराज दे चुका हूँ। You can make your own questionnaire based on the literature review you do. All right. Amna ka question है, I'm doing quantitative survey research about use of social media using non-probability sampling. How to decide upon sample size? Benchmark is 30, but ये है कि आप उसमें ये देखें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप फर्दर देखें कि आप कौन सी टेक्निक होगी। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज अ बिगर बिगर सी, इसमें फिर फर्दर आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी टेक्निक आप लगाना चाहो। सर एक क्वेश्चन है Should I first सर। go to the question of chat box क्योंकि ऐसा ना वो मुझसे मिस हो जाए।
सर क्वेश्चन कर सकते हैं? मैं जरूर करें, लेकिन मैं बस ये एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर कर दूं जो चैट बॉक्स में है, ताकि ये कि ठीक है सर, नो वन ठीक। शुड ओके। इन सेकंड हाउ ठीक है। हाउ टू डील विद मिसिंग डेटा। मेहरुल्लाह जमील का क्वेश्चन है, तो इसका भी कल आंसर दिया हुआ था कि यू लुक इनटू द मूविंग, यू गो थ्रू द मूविंग एवरेज मेथड टेक्निक। हाँ भी कर, एंड शिराज का अगेन क्वेश्चन है ओपन एंडेड आंसर, क्योंकि सर हम अपने रिसर्च में तो या तो ये कि उसमें से फिर आप अपना जो रिस्पांस जो नीड होती है वो आप क्वांटिफाई कर देते हैं, या फिर एक क्वालिटेटिव इसको यूज करते हैं। की मिस फरहत। सर, जी। ऐसा हो सकता है कि सर ये जो सर्वे हम लोग को कंडक्ट करें उसमें से हम क्वांटिटेटिव डेटा जनरेट करें। मींस कि हम्म। अगर एक हम लोग क्वेश्चन से क्वांटिटेटिव डेटा, या फिर मेरे जहन में अक्सर ये चीज आती है कि ये जो टाइम सीरीज का सेकेंडरी डेटा है तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्राइमरी डेटा से आया होगा, या ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड डेटा से उसको कॉपी पेस्ट जो भी किया गया होगा। इस तरह का कोई केस या इस तरह की कोई केस स्टडी? जो सेकेंडरी डेटा है ना वो उसके बैकएंड पे डेफिनेशंस, उसके बैकएंड पे फॉर्मूले हैं। इसके लिए मैं आपको बेस्ट ये एक रेफर करूंगा कि जो भी बुलेटिन ऑफ या पीबीएस के या स्टेट बैंक के जो बुलेटिन है ना, यू गो एंड रीड डिस्क्रिप्शंस ऑफ वेरिएबल्स ओवर देयर। वहां पे इस क्वेश्चन का आंसर बड़ा डिटेल से दिया हुआ है, क्योंकि वहां पे फिर वो ये बताते हैं कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल है, जैसे क्वांटम इंडेक्स का वेरिएबल है, वो कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, एंड देन व्हाट स्टैटिस्टिकल फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट दैट। तो वो तो फिर ये आता है कि उसमें डेफिनेशंस और स्टैटिस्टिक्स के फार्मूला आ जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि एवरी सेकेंडरी डेटा या सेकेंडरी डेटा was first a primary data, so that's wrong, or that's sort of a misleading assumption. जैसे सर एनर्जी वगैरह पे डिफरेंट किस्म के सर्वेस कंडक्ट हों और उनके हम लोग लेट सपोज अगर सोलर पैनल्स इंस्टॉलेशन है, तो कुछ जो है मिडिल इनकम के हैं, कुछ लोअर इनकम के केसेस हैं, तो उनमें इन केस अगर हम क्वेश्चनेयर क्रिएट करेंगे या मतलब उनका जो डेटा जाएगा तो वो क्वांटिटेटिव जाएगा, तो उस टाइप के रिस्पॉन्सेस किस तरह मतलब होंगी, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रही थी। कैसे मतलब क्वांटिटेटिव? वो तो देखें, अगर मैं कहूँ कि अगर मेरे मोहल्ले में कितने लोगों ने सोलर लगाया है, हम्म। तो दैट इज अ प्राइमरी सर्वे, इसमें उसमें सेकेंडरी से कोई काम नहीं। नहीं सर, वो प्राइमरी ही है, मैं वही कह रही हूँ, तो इसको क्वांटिटेटिव हम किस तरह वो करेंगे सर? देखिए हम एक आम नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं, तो क्या उनके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज को हम काउंट करके उनसे वो करेंगे? मतलब ये यस। चीज थोड़ी सी। हाँ हाँ हाँ, वो यही करेंगे, ये रूल ऑफ थंब है। हम्म। ठीक है सर। Meherullah Jamil, when we are doing a research in literature, we need to write theory, but sometimes we do not get theory, then how we solve this problem? हम लिटरेचर रिव्यू में कभी थ्योरी नहीं लिखते। इट डिपेंड्स, अगर थ्योरेटिकल रिव्यू कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल रिव्यू में भी कि हाउ दैट थ्योरी इज बीन डिफाइंड, व्हाट इज द गैप इन दैट थ्योरी, तो वो आप बता देते हैं, लेकिन ये कि आप थ्योरी को एज सच मतलब पूरी थ्योरी आप नहीं। डेट स्लाइड्स भी शेयर हो गई, क्वेश्चन भी शेयर हो गए, एनीथिंग एल्स, और दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है एंड एवरीवन इज लीविंग, सो लेट्स कॉल इट ऑफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल हम दोबारा 6 बजे, एंड टुमारो इट विल बी अ फुल प्रैक्टिकल सेशन, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच।